हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। और मैं हूं मयंक यादव। और जैसा कि मेरे चैनल पे लाइब्रेरी से संबंधित वीडियो पड़ी हुई है, तो आज लाइब्रेरी से संबंधित जो वीडियो है वो हमारी दूसरी वीडियो है। आज हम एक लाइब्रेरी पे आए हुए हैं और वो लाइब्रेरी जो है आप एक बार दिखाइए। वो कीर्तिमान डिजिटल लाइब्रेरी है। आज हम एक लाइब्रेरी पे आए हैं। कीर्तिमान डिजिटल लाइब्रेरी है और जैसा कि ये साइकिल खड़ी है और इस लाइब्रेरी के अंदर हम जाएंगे, इस लाइब्रेरी के बारे में जानेंगे। ये छोटी सी मार्केट है। जैसा कि मैं अंबेडकर नगर से हूँ। अंबेडकर नगर में ये दुल्होपुर जगह है, वहाँ की ये लाइब्रेरी है। और उस लाइब्रेरी पे मैं आया हूँ और इस लाइब्रेरी के अंदर क्या कल्चर है, यहाँ का लाइब्रेरी का क्या सिस्टम है, अभी मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। और ये हमारा जो रोड है ये नेवरी और जलालपुर रोड है और ये लाइब्रेरी है, कीर्तिमान डिजिटल लाइब्रेरी है। और अंदर अभी हम चल के जो है यहाँ के ओनर से बात करते हैं, यहाँ पे क्या सुविधा है और यहाँ के स्टूडेंट जो हैं वो किस तरीके से हैं, क्या व्यूज़ रखते हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं। मैं उनसे भी कुछ बात करने का प्रयास करूँगा। तो सीधे हम लाइब्रेरी के अंदर चलते हैं। आप एक बार लाइब्रेरी के पास आइए, एक बार दिखा दीजिए आप लाइब्रेरी पूरी। और ये लाइब्रेरी है कीर्तिमान डिजिटल लाइब्रेरी, सेल्फ स्टडी पॉइंट, छोटी सी मार्केट में है। यहाँ के आसपास के स्टूडेंट को जो है सुविधा प्रदान कर रही है लाइब्रेरी, जो कि लोग यहाँ से शिक्षा ग्रहण करेंगे, जागरूक होंगे, आगे बढ़ेंगे। बड़े शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इस तरीके से आइए हम भैया, नमस्कार भैया। और कैसे हैं? और कैसे हैं? ठीक है सर, बैठिए। तो ये लाइब्रेरी कितने दिन हुआ आपको? अभी अप्रोक्स 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ हो गए। जी। क्या रिस्पांस मिल रहा है लाइब्रेरी का अभी तक? रिस्पॉन्स ठीक ही ठाक है। कहाँ से प्रेरणा मिली कि इस छोटी सी बाजार में लाइब्रेरी डाला जाए? एक्चुअली सिस्टर हमारी और बाकी हमारे कुछ फ्रेंड्स थे जो इलाहाबाद थे। अभी ऑनलाइन ही क्लास चल रहे हैं और वहाँ भी वो लाइब्रेरी ही ज्वाइन करके क्लास कर रहे थे। वहाँ उनको कुछ प्रॉब्लम की वजह से यहाँ आने के बाद हमें सुझाव यही मिला कि हम अपने ही मार्केट में लाइब्रेरी डालें। और उससे मुझे ये भी बाद में पता चला कि एक तरीके से ये हमारे क्षेत्रवासी जितने बच्चे थे उनको काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिली। इसलिए कि अगर ये लोग यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर जा रहे थे लाइब्रेरी ज्वाइन करने के लिए, तो इनका जो कॉस्ट, जो यहाँ की फ़ीस होती है लाइब्रेरी की, उससे कहीं ज़्यादा उनका जो है इनका किराया लग जाता था, ट्रांसपोर्ट खर्चा। तो इसलिए सब लोगों को काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिली है और बाकी सब बच्चे बहुत खुश हैं। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा है कि आपकी लाइब्रेरी छोटी मार्केट में है और लोग जानना चाहते हैं कि छोटी मार्केट में लाइब्रेरी का क्या फीस स्ट्रक्चर आपने रखा है? एक्चुअली यहाँ 2 शिफ्ट में थी, 6 से 12 और 1 से 6 बजे तक। लेकिन अभी क्या है कि ठंडी का टाइम है, इस टाइम एक ही पूरा दिन का ही चल रहा है, ठीक है। और फीस यहाँ की है 600 रुपये और जो मतलब डबल शिफ्ट में जब होती है तो 400 रुपये। अच्छा, मतलब एक शिफ्ट है उसका 400 है, पूरे दिन भर का 600 रुपये। तो बहुत अच्छा है। और मैं चाह रहा हूँ कि लाइब्रेरी के अंदर की सीन दिखाने के लिए थोड़ा मेरे साथ आप आइए। मैं अनुमति आपसे लेना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और आइए। और इस तरीके से ये लाइब्रेरी है इनकी। तो लाइट जला दीजिए। थोड़ा मौसम चेंज की वजह से अभी बच्चे काफ़ी लाइट जला दीजिए। 12 बजे के आसपास ही आ रहे हैं। ये लाइट जला दीजिए। हाँ। तो इस तरीके से लाइब्रेरी है। एक बार आप लाइब्रेरी की पूरी सीन दिखाइए। कितने सीटेड भैया लाइब्रेरी है? 51 सीट की लाइब्रेरी है। और ये छोटी सी मार्केट दुल्होपुर की लाइब्रेरी है और ये लाइब्रेरी इस तरीके से दिखती है। आप पूरी लाइब्रेरी एक बार दिखाइए, अंदर से आइए। आप जाइए, बैठिए।
अब बंद कर दीजिए दरवाजा, बंद कर दीजिए। तो इस तरीके से ये लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी दिख रही है और आप लोग जो है इस लाइब्रेरी को देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ आसपास के लोगों को इस लाइब्रेरी के खुलने से सुविधा मिल रही है। और मुझे लगता है कि बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लाइब्रेरी जो है मेरे यहाँ, मैं तो रामनगर से आ रहा हूँ, मेरे यहाँ रामनगर में तो बहुत ढेर सारी लाइब्रेरी है। तो इस तरीके से देखिए, मुझे लगता है कि गाँव में क्या है कि वाईफाई इंटरनेट आने से जो है आप सारी चीज़ें ग्लोबल हो जा रही हैं और फिर लोग घर बैठे कोचिंग कर ले रहे हैं। तो इस तरीके से लाइब्रेरी है। एक बार आप पूरी लाइब्रेरी को दिखाइए। और एक बार हमारे एक भाई हैं, एक हमारे दोस्त हैं, इनसे हम बात करना चाहते हैं। सर, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सर आईआईटी की सर। आपने कोई कोचिंग लिया है? यस सर, ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस से अटेंड कर रहे हैं, पीडब्ल्यू से लिए। साइड में। अच्छा, बैठ जाइए, बैठे रहिए आप, बैठे रहिए, बैठे रहिए, आप बैठे रहिए। अरे कोई बात नहीं, आप नहीं, बैठे रहिए ना, आप पढ़ रहे हो, बैठे रहो। तो ऑनलाइन क्लास कौन सी लिया है, जैसे और भी बच्चे तमाम जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं? आईआईटी तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा एग्जाम, यस सर। आईआईटी एग्जाम हो गया, नीट हो गया, हो गया। जब ये वर्ड आता है तो बहुत बड़ा एग्जाम हो गया। लेकिन आप यहाँ छोटी सी जगह, ये एक छोटी सी मार्केट है, आप आसपास कहीं किसी गांव के होंगे, जी सर। तो आप आईआईटी जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी के लिए कौन सी कोचिंग आपने लिया है? जरा हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी जी। पता चले। आप सर आईआईटी की सर तो कोचिंग तो बहुत है हमारे इंडिया में, कहीं की ऑफलाइन भी कोचिंग है। लेकिन क्या हो रहा है कि सर फैमिली की कंडीशन अगर अच्छी ना हो तो उसके कारण सर ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ती है। तो ऑनलाइन क्लासेस लेने का मतलब ये है कि सर हम जैसे हमने पीडब्ल्यू से ज्वाइन किया, क्योंकि ऑनलाइन से क्लासेस से क्या होता है कि सर जो मतलब सक्सेस बहुत कम मिलती है, बहुत कम बच्चों को मिलती है। और रही बात सर जाने की, ये इसलिए नहीं कि सर क्योंकि ऑनलाइन जो ऑफलाइन कोचिंग है वो उनकी सर फीस स्ट्रक्चर है उनकी बहुत ज़्यादा है। सर हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए ऑनलाइन लेने की। और सर रही इस बात की लाइब्रेरी में ज्वाइन करने की, क्या हुआ कि सर फैकल्टी अच्छी नहीं मिलती बाहर जाने के लिए। और जो अदर सिटी टाउन में जाएंगे तो उसमें क्या होता है कि कई बच्चे बाहर के जो मतलब इन्वायरमेंट में हो जाएगा, तो कई बच्चे फ्रेंडशिप में घूमने निकल जाएंगे। तो क्या होगा कि उससे आपने बियॉन्ड उसके आप जो अटेंड करना चाहते हैं अपने टारगेट गोल को, वो अचीव नहीं कर पाएंगे। बट मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ। जैसे आप कह रहे हो कि ठीक है, बाहर आपको डिस्टर्बेंस फ्रेंडशिप की वजह से, बट आप घर पे रह के आप पढ़ाई कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप घर पे जाने के बाद आपको बहुत ढेर सारे काम मिलते होंगे, या जो हमारे फेमिलियर इश्यूज होते हैं कहीं ना कहीं हम उससे इफेक्ट होते हैं। जी। ऐसा नहीं लगता है कि जो है आप ऑनेस्टली बताइए कि आप यहाँ लाइब्रेरी ज्वाइन करके आप कितने घंटे पढ़ लेते हो और आपका उद्देश्य पूरा हो रहा है? जी सर, घर पे यहाँ पे रहने का मतलब है कि अगर मैं लाइब्रेरी अटेंड कर रहा हूँ तो अप्रॉक्सीमेटली मेरा 12 टू 11 आवर्स मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ, कंप्लीट कर लेता हूँ। और सर घर पे रहने का अचीव क्या है सर, हम जो एग्रीकल्चर बियॉन्ड से बिलोंग करते हैं, इसलिए सर क्या होता है कि अगर नहीं करना कुछ तो काम करना पड़ेगा। घर है तो आपको कुछ तो काम करना ही पड़ेगा, कोई सा भी हो। इसीलिए सर यहाँ पे रहने का मतलब ये है कि कम टाइम में भी हम अपने गोल की तरफ हम ज़्यादा जा सकते हैं। नहीं, वो आपने ठीक है। अच्छा, आपने कोचिंग का नाम बता दीजिए। मैंने आपसे शुरू में पूछा कि आप जो ऑनलाइन क्लास लिए हो, आप उस कोचिंग का नाम बता दीजिए कि जो हमारे और व्यूअर्स है जो आपकी जी तरह सर, जो पीडब्ल्यू ग्रामीण फिजिक्स वाला से अटेंड करें। अच्छा, आप पीवाई से पढ़ रहे हो? हाँ, नहीं सॉरी, वाई नहीं, डब्ल्यू पीडब्ल्यू से? हाँ जी, पीडब्ल्यू से पढ़ रहे हो? जी। पीडब्ल्यू से परफेक्ट है, मतलब ठीक यस सर, है। यस सर, बहुत मतलब अच्छा बाहर है। जाने के अलावा कभी बाहर आप किसी सिटी में गए हो? यस सर, इससे पहले मैं लखनऊ गया था। लखनऊ में? हाँ। कितने साल रहे हो आप? साल नहीं, अभी तो सर 12th ही पास किया, इससे पहले मैं 2 या 3 महीने रहा था। अच्छा, अभी आपका मतलब क्या क्वालिफिकेशन क्या है? सर अभी 12th अभी एग्जाम पास आउट किए थे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। आप पढ़ाई करिए। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये हमारी जो छोटी सी जगह है, मुझे नहीं लगता है कि जो हमारे बड़े शहर हैं इलाहाबाद, लखनऊ या फिर दिल्ली में मुखर्जी नगर, नोएडा, जो भी है, मुझे नहीं लगता है कि वहाँ के यहाँ के में अंतर है। मैंने एक चीज़ आपसे बोला है कि जैसे जो हमारा इंटरनेट वाईफाई आ गया, तो ये सारी चीज़ें ग्लोबल हो गई हैं। तो एक हमारी मैं बात करता हूँ, हमारी कुछ ढेर सारी बहनें पढ़ रही हैं। एक्सक्यूज में मैम, आप किस चीज़ की ये आप कौन सा ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हो? ये दृष्टि आईएएस। एक मिनट दिखाओ जरा। ये दृष्टि आईएएस फैकल्टी के ही टीचर है क्या? यस सर। अच्छा, मुझे लगा दृष्टि आईएएस का मतलब केवल विकास दिव्य कीर्ति सर ही। नो सर। अच्छा, उस फैकल्टी में जो है, यस सर। ढेर सारे टीचर हाँ, हैं। ढेर सारे टीचर हैं। अच्छा, दृष्टि आईएएस जो आप ले रहे हो, क्या ये आप फ्री वाला पढ़ रहे हो कि आपने उसको लिया? नहीं नहीं, पेड कोर्स है। पेड कोर्स है। तो आप कभी क्या उसके लिए, आप जैसे दृष्टि का शाखा जो है, मुझे लगता है कि
लखनऊ भी आ गया है Yes, और sir. इलाहाबाद तो था ही। हम्म। तो आप कहीं गए थे क्या इससे यस सर, लखनऊ। पहले? लखनऊ पे, अच्छा लखनऊ पे वहाँ पे है, क्या नाम है, ये कौन सी जगह है जो वहाँ आपने किया था क्या ऑफलाइन क्लास? हाँ सर, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से यहाँ पे आना पड़ा है। तो आप एक चीज़ हमारे व्यूअर्स को बताइए, एक चीज़ हमारे व्यूअर्स को बताइए कि यहाँ आप गांव पे रह के दृष्टि आईएएस क्लासेस आप ले रहे हो Yes, और sir. आप लखनऊ में थे या किसी बाहर शहर में लोग लेते हैं, हम्म। तो यहाँ पे रहने से मतलब क्या अंतर आया है? मतलब कुछ ऐसा तो नहीं कि कुछ कमी खल रही है कि बाहर जाना चाहिए, या फिर हम सारी चीज़ें यहाँ पूर्ति कर ले रहे हैं? नो सर, मतलब मैं अपने पेरेंट्स के बीच में रह के काफ़ी अच्छी पढ़ाई कर ले रही हूँ। और ऐसा तो नहीं कि आप घर से आती हैं तो घर का कुछ काम काज नो करके, नो सर, घर जाती हैं तो घर का कुछ काम काज, कोई प्रेशर नहीं, सिर्फ पढ़ाई। और ये दृष्टि का मतलब आप किस चीज़ की तैयारी कर रही है? पीसीएस आईएएस क्या? ये पीसीएस, पीसीएस के लिए? यूपी पीसीएस। पीसीएस का पेपर आगे कब होने वाला है? सर ये, हाँ 25 वाला देना है टाइम। आपकी तैयारी हाँ किस लेवल की हो चुकी है? कंप्लीट है, 80% कोर्स कंप्लीट। अभी आपने कोई प्रीलिम्स दिया है? नो सर, फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा 25। तो आपको सारा सिलेबस सब कुछ पता होगा? यस सर। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, आप तैयारी करिए। देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि सारी चीज़ें ग्लोबल हो गई। जो लोग बाहर रह के पढ़ रहे हैं, तो हमारे भैया एक लाइब्रेरी छोटी सी खोल ली है, छोटी सी मार्केट में, तो यहाँ के बच्चों को जो है सारा इन्वायरमेंट मिल रहा है। और दृष्टि की कोचिंग, जो लोग मुखर्जी नगर, अब तो मान लीजिए दृष्टि जो हमारी मुखर्जी नगर से सेक्टर 15 नोएडा चली गई है, लेकिन ये हमारे अम्बेडकर नगर में एक छोटा सा गांव जो है गुल्होपुर है, और उस मार्केट में बैठ के बताइए यहाँ दृष्टि की कोचिंग, तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। और एक्सक्यूज मी मैम, आप अपना नाम बताइए पहले। अंजलि यादव, अंजलि यादव जी, आप क्या पढ़ रही हैं? बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस की तैयारी। बीएससी नर्सिंग, अच्छा एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो आप? तो अभी आपने इंटर किया है? हम्म, अच्छा, तो ये इस तैयारी के लिए आपने कौन सा प्लेटफॉर्म चुना है कोचिंग के लिए, कैसे क्या है? विजय एजुकेशन। हम्म? विजय एजुकेशन। थोड़ा आप तेज बोलिए। विजय एजुकेशन। अच्छा, तो आप, मुझे लगता है कि आप इसी आसपास के गांव से ही आती होंगी। जी, निमटिनी। अच्छा, कितने घंटे के लिए आपने यहाँ ज्वाइन किया लाइब्रेरी? 7 से 8। तो 7 से 8 घंटे आप तो पढ़ती नहीं होंगी, क्योंकि बीच में तो आदमी रेस्ट भी करता है। जी, अच्छा, नींद जब आती है उससे बचने के लिए आप क्या करते हो? थोड़ा सो लेते हैं थोड़ी देर। कि पूरा सो लेते हैं? नहीं, पूरा नहीं सोते, यहाँ पे पूरा सोना नहीं हो पाता, घर पे ज़्यादा सो अच्छा, लेते। यहाँ पे जैसे चाय के लिए, जैसे नींद आ रही है, चाय के लिए आप लोग कहाँ जाते हो? चाय पीने के लिए दूर जाना पड़ता है कि नहीं, आप? चाय नहीं, चिंगम और टॉफी लेके आते। अच्छा, मुझे लगता है आप चाय पीते नहीं हो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, आप बीएससी नर्सिंग के लिए आप जो है तैयारी कर रहे हो आप इसी तरीके से। और ये हमारी एक और बहन पढ़ रही है, एक्सक्यूज मी मैम, इधर से आइए। क्या नाम है आपका? नेहा ग्रहरी। नेहा ग्रहरी। तो ये जैसे छोटी सी मार्केट है, ये लाइब्रेरी खुली है, तो मुझे लगता है कि आप इसी आसपास के ही गांव से होंगी। जी, यही पास से। अच्छा, आप कभी तैयारी करने के लिए बाहर गई हैं? नहीं, अभी घर पे ही है। अच्छा, आपका क्वालिफिकेशन क्या है? जी 12th। अभी आप 12th में हो? नहीं, 12th हो गया है, मतलब बीए अच्छा, कर रहे हैं। तो ये आप, मुझे लगता है कि एक बार दिखाइए। देखिए, ये हिंदी पढ़ रही है, ये स्वर संधि के प्रकार पढ़ रही हैं, तो ये हिंदी पढ़ रही हैं, तो आप एक चीज़ बताइए कि ये हिंदी जो आप क्यों पढ़ रही हैं, किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? यूपी बीएड के एंट्रेंस के लिए। यूपी बीएड के लिए? जी डीएलएड, जी जो कि 2 साल का होता है। जी। नहीं, आप पढ़िए अच्छे से दीजिए, क्योंकि यूपी बीएड का एग्ज़ाम जो है आपके लिए बहुत बड़ा एग्ज़ाम होगा मुझे लगता है, और उस चीज़ की आप तैयारी करिए। तो आप कितने घंटे आप लाइब्रेरी ज्वाइन के लिए, कितने घंटे के लिए? 6 घंटे के लिए। 6 घंटे के लिए। ऑनेस्टली आप कितने घंटे पढ़ लेते हो? वही 5 घंटे। 5 घंटे आप पढ़ लेते हो। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, आप बीएड इंटर्न्स निकालिए। और इधर भी दिखाइए, हमारे भाई लोग बैठे हैं, हमारे दोस्त लोग बैठे हैं। हमारी लाइब्रेरी बहुत ही सुंदर दिख रही है, ये भाई की लाइब्रेरी है, और ये हमारे दोस्त पढ़ रहे हैं, और तपेदी के लक्षण साइंस पढ़ रहे हैं। एक्सक्यूज में भैया, एक्सक्यूज में एक मिनट, क्या नाम है आपका भैया? कुलदीप कुमार नाम। कुलदीप जी भैया, आप ये साइंस पढ़ रहे हो, जी। और एक चीज़ दिखाइए भैया, ऑनलाइन क्लास लिए हैं, ये आप साइंस पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो भैया? आप एक चीज़ आप हमें बताइए कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो यहाँ पे रहकर, मतलब कौन सा एग्जाम आपको देना आगे? फिलहाल तो मैं डीएलएड कर ये रहा हूँ। डीएलएड का? हाँ, डीएलएड का मैं समझ रहा हूँ, डीएलएड बहुत लोग जो है जी। तैयारी कर रहे हैं।
तो ये क्या ऐसे फ्री क्लासेस है कि नहीं सर, ऑनलाइन लिया हूँ। नहीं ऑनलाइन इसको मतलब- पैसा देके जी आपने? जी जी, पेड क्लास है। अच्छा, जी। कितने घंटे के लिए आप लाइब्रेरी ज्वाइन करते हो यहाँ? 7-8 घंटे के लिए। 7-8 घंटे। जी अच्छा, इस लाइब्रेरी का जो फीस है मैंने तुमसे पूछ लिया है। जी। तो मुझे पता है ये कि एक शिफ्ट का 400, दिन भर का 600 है। तो आप भी उस हिसाब से टाइम के हिसाब से यहाँ जी। का फी पे कर रहे होंगे। जी। अच्छा, इस लाइब्रेरी की खास बात क्या है? मुझे लगता है कि अच्छा इस मार्केट में एक ही लाइब्रेरी है क्या, दुल्हपुर में? हाँ, यहाँ तो यही अच्छा, इस लाइब्रेरी की खास बात क्या है? कुछ ऐसा कुछ मतलब क्या है जो आप लाइब्रेरी में अच्छा लगता है? इधर एकांत में है, शांति का माहौल रहता है यहाँ। पीसफुल है। हाँ? पीसफुल है मतलब जी एनवायरनमेंट अच्छा है। जी जी। ये जैसे चाय पीना होता है, नींद आती है तो आप कहाँ जाते हो, कैसे क्या? बगल में है चाय की दुकान मार्केट पे। जाते हो? जी जी। तो भैया आप पढ़िए, आप डीएलएड के लिए पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा। और लाइब्रेरी बहुत ही अच्छी दिख रही है, बहुत ही पीसफुल लाइब्रेरी है। और मुझे लगता है ठंडी है थोड़ा सा लाइब्रेरी में, तो एडमिशन मुझे लगता है ठीक ठाक है। भैया आपका नाम क्या है? सर हमारा नाम अवनीश है। उधर दीजिए। क्या नाम भैया? सर हमारा नाम अवनीश निषाद। अच्छा, अब भैया किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप, एक बार दिखाइए जरा। नीट एग्जाम की। ए? नीट यूजी एग्जाम की। नीट की तैयारी करो, नीट यूजी के लिए। अभी एक हमारी जो है बहन मिली थी, उस साइड बता रहे थे कि वो भाई थे, बहन नहीं, तो वो बता रहे थे कि आईआईटी, तो आप नीट और आईआईटी और यूपीएससी जैसे वर्ड ऐसे होते हैं, बहुत भारी होते हैं, बहुत भारी होते हैं। ये बताइए, जो हमारे व्यूअर्स हैं, बताइए आप यहाँ गांव पे रह के पढ़ रहे हो, आपने नीट के लिए कौन सी कोचिंग आपने लिया है, आप बताइए। सर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लिए PW से। PW फिजिक्स वाला? फिजिक्स वाला से। अच्छा, अभी उधर भी PW हाँ, PW PW इसमें बहुत अच्छा चल रहा है। चला, अच्छी फैसिलिटी है ना, सब बढ़िया देते हैं। तो बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताइए इस लाइब्रेरी की ऐसी क्या चीज़ है जो आपको अच्छी लगती है? कीर्तिमान डिजिटल लाइब्रेरी। जी जी जी। जैसे देखिए सर, बढ़िया वाईफाई सब बढ़िया मिलता है, बैठने के लिए शांत, मतलब शोर शराबा नहीं है। वाईफाई की स्पीड? हाँ, स्पीड बढ़िया है, शोर शराबा नहीं, शांति है, कम बच्चे हैं लेकिन ठीक है। आपको नींद आती है, आप क्या करते हो? क्या चीज़? आपको नींद आ जाती है तो आप क्या करते हो? नींद से बचने के लिए आप क्या करते नहीं नहीं, 5-10 मिनट लेट लेते हैं, जबरदस्ती नहीं करते। नहीं, चाह भाई आदत नहीं है। हो? तो इस तरीके से लाइब्रेरी है, एक बार इधर भी आइए। और जो है हमारे भाई लोग पढ़ रहे हैं। और इसके में भैया, क्या नाम भैया आपका? आकाश। आकाश भैया, आप कहाँ से, इससे आसपास ही किसी गांव से आ रहे होगे? जी, क्योंकि मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप किस सिटी से हो, क्योंकि आप बाहर किसी सिटी में गए नहीं हो। नहीं। और जो है ये एक छोटे से मार्केट की एक लाइब्रेरी है जी। और आप पढ़ रहे हो। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, जरा एक बार दिखाइए। ये पढ़ जी, रहे अभी हैं? मैं क्लास 10th में हूँ, क्लास 10th के अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, आप कितने घंटे के लिए लाइब्रेरी आते हो? 4 से 5 घंटे के लिए। 4 से 5 घंटे के लिए। अच्छा, क्या आप बाहर अभी तो नहीं गए होगे? जी नहीं। आपका बाहर जाने का प्लान है कि गांव में ही ऐसे लाइब्रेरी ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी करना चाहते हो? नहीं, गाँव में ही ठीक है, लाइब्रेरी आना 4 से 5 घंटे तैयारी आपकी करना। तैयारी हो जाती है? जी। और एक बार और हम इधर चलते हैं, एक बार देखते हैं लाइब्रेरी की सीन दिखाते हैं। ये लाइब्रेरी में काफ़ी स्पेस है, आने जाने का पूरा स्पेस है। एक बार आप दिखाइए लाइब्रेरी को, बहुत ही स्पेस है, बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है। और तो इस तरीके से लाइब्रेरी है। और स्कूल में मैम क्या पढ़ रही हैं आप? मैं जीके, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज पढ़ रही हैं। आपने जो क्वालिफिकेशन लिया है आसपास ही लिया, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा बीए फाइनल की बार है। बीए फाइनल। आप बीए कहाँ से कर रही हो? बिहारी लाल स्कूल से। बिहारी लाल बगल में ही है? हाँ। अच्छा, ऐसा सुनने में आता है कि यहाँ के जो कॉलेज हैं वहाँ की गुणवत्ता गिरती जा रही है। मैं सीधा नहीं कहना चाह रहा हूँ, और उसके बारे में आप क्या कहना चाह रही हैं? गुणवत्ता गिरने का मतलब आप समझ रहे होंगे, जो हमारे आसपास डिग्री कॉलेज है, लोग पैसे देते हैं, सुविधा के नाम पे पैसे देते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि लोग पैसे दे के डिग्री ले रहे हैं और नहीं, ऐसा गुणवत्ता नहीं। गिर रही है? ऐसी बात नहीं है, हम तो करते, हमको नहीं पता। आप समझ रही है ना कि लोग कहते हैं कि सुविधा शुल्क, तो उस पर सुविधा प्रदान की जाती है, आप समझ रहे होंगे, उसको मैं डायरेक्टली नहीं कहूँगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि शिक्षा की गुणवत्ता गिर तो नहीं रही है। हमारे आसपास के जो डिग्री कॉलेज हैं, जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीटीसी डीएलएड जो भी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है उसके बारे में, आप क्या कहना चाहती हैं? थोड़ा बहुत हो सकता है। आप पढ़ के जाती हो खुद से वहाँ पेपर देने, जैसे आपने बीए किया है? जाती हूँ, रोजाना नहीं, मतलब जाती हूँ। मतलब आप पढ़ के एग्जाम देते हो वहाँ जाके? हाँ हाँ। अच्छा, तो इस तरीके से लाइब्रेरी मैंने आपको पूरा दिखा दिया।
और बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी मुझे लगी। और इस लाइब्रेरी का लोकेशन जो है मैं अपने चैनल पे डाल दूँगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।